मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। लगभग 6-7 महीने सहन करने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस इशू को अपने वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे रेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदर स्टूडेंट जो अदर मेरे फ्रेंड्स हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के या मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी के, वो लोग भी इसी फ्रॉड में फंसे हुए हैं। तो मैं इस इशू को पब्लिकली रेज करना चाहता हूँ कि जिससे कि जो मेरे जूनियर्स हैं वो इस फ्रॉड में ना फंस सकें, वो इससे बच सकें। नमस्कार सभी को, मैं खुशवंत मौर्य जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद का छात्र हूं। मैं इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स में 6 सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा हूं फ्रॉम जेसी बोस यूनिवर्सिटी। तो क्या हुआ, 5th सेमेस्टर में जब मैं था तो मुझे लगा कि कई सारे हैकाथॉन्स में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने का फायदा होता है। पहले बात तो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन होता है। हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसको शोकेस करते हैं लोगों के सामने, तो हमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और हमें एक अप्रिसिएशन के रूप में, एक रिवार्ड के रूप में भी हमें मिलता है अगर हम जीत पाते हैं तो इसी के से रिलेटेड ही क्या हुआ कि एक गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी GGS IPU एक दिल्ली में ईस्ट कैंपस है, उन लोगों ने एक पब्लिकली अनाउंस किया देवफोलियो ऐप पे। कई सारे ऐप भी हैं और भी कई सारे ऐप हैं जहां पे ये हैकाथॉन्स के जो है लिस्ट वो आती रहती है, जो कोई कॉलेज ऑर्गेनाइज कराता है वो उस पे डाल देता है वेबसाइट पे या ऐप पे, तो उस पे आता रहता है। मैं यूजुअली देखा करता था 5th सेमेस्टर के इनिशियली स्टार्टिंग में, तो फिर मुझे ये चीज दिखाई दिया कि गुरु गोविंद सिंह भी ऑर्गेनाइज करा रहा है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी को मैं पहले से जानता था, मैंने इसके बारे में सुना था, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। मुझे लगा कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेरे जो प्रोजेक्ट है मैं उसमें दिखाऊंगा और मैं उसको शोकेस करूंगा, तो मुझे थोड़ा सा रिकॉग्निशन ज्यादा मिलेगा और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। तो फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारी टीम का नाम आरोग्य कैटलिस्ट है। मैं खुशवंत मौर्य, दूसरा मेंबर था दीपक शौकीन, तीसरा करण पृथ्वी। तो हम तीनों ने पार्टिसिपेट किया। ये 15 से 17 अक्टूबर तक ये इवेंट था, मतलब कि ये 24 आवर हैकाथॉन था। हमें सुबह 15 अक्टूबर को जाना था लगभग 10 से 11 बजे के बीच में। उसके बाद ये अगले दिन लगभग 3-4 बजे हमारा प्रोजेक्ट बना करके जो फिट हुआ था उसको हमें शोकेस करना था। हमारा प्रोजेक्ट हम 15 अक्टूबर को पहुंच गए। हमने बहुत सारा सामान खरीदा, लाइक आर्डिनोस और कई सारे सेंसर्स हैं, स्पीकर्स हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट में लगने वाले थे, जो मैंने डिसाइड किया था कि ये प्रोजेक्ट में लग सकता है वो चीजें। और हमने कई सारे कंपोनेंट एक्स्ट्रा भी खरीदे थे कि वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तो कंपोनेंट्स मिल नहीं सकते, हम दिल्ली से लेकर गए थे कंपोनेंट्स। और हमने क्या किया था कि हमने एक्स्ट्रा भी कंपोनेंट लिए थे कि लाइक जैसे कि 2 आर्डिनो लगने हैं, आर्डिनो उनो लगने हैं, तो हमने एक आर्डिनो और एक्स्ट्रा लिया था कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, यूजुअली कई सारे फूक जाते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा रहता है तो हमारे पास एडवांटेज रहता है कि हमें वो खत्म हो गया तो दूसरा वाला यूज कर लेंगे। तो इसलिए हमने लगभग 7 to 8,000 एक्सपेंस करके हम सारा सामान लेकर के फ्रॉम मल्टीमीटर टू सारे टूल्स भी लिए थे। सारी चीजें हमें बेसिक से बनाना था, तो हम क्योंकि ये 24 आवर हैकाथॉन, तो हमें प्रोजेक्ट जो था वो वहीं पर बनाना था, वहां पर उनके यूनिवर्सिटी के अंदर बनाना था। पहली बात मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जो है, गुरु गोविंद सिंह को मैं बहुत लाइक करता हूँ। उनके जो मैंने विचार पढ़े हैं, उनके वो बहुत बड़े वॉरियर थे, बहुत बड़े योद्धा थे, वो बहुत बड़े कवि थे। वो खालसा की उन्होंने ब्रदरहुड की उन्होंने स्थापना भी की, सिखिज्म के 10वें गुरु थे। इनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा, मतलब काफी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब उनके नाम से जो यूनिवर्सिटी खुली हुई है, वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं या जो भी मैनेजिंग लोग हैं, वो जब उनके नाम को डुबा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और भी लोगों को शायद आस पड़ोस में जो रहते होंगे उनको भी धीरे धीरे फील होने लगा ही होगा कि यूनिवर्सिटी नाम से तो बहुत बड़ी है, गुरु गोविंद सिंह, और उनके नाम को ये कुछ लोग जो चुनिंदा लोग हैं वो उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हाँ, तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि मैंने उसमें हैकाथॉन्स में 24 आवर हैकाथॉन जो थी हमने बनाया, प्रोजेक्ट बनाया। लगभग 10 PM तक डिसाइड होगा कि कौन कौन सी टीम सेलेक्ट हुई है सेकंड राउंड के लिए, जिनको प्रोजेक्ट बनाना है फर्दर। तो हमारी टीम सेलेक्ट हो गई थी, हमने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया। तो फिर वो रात को आ भी रहे थे कि देख रहे थे कि प्रोजेक्ट सच में बनाया जा रहा है या फिर पहले से बनाया कर तो नहीं लाया गया है। तो हमने हमारे साथ भी वो देख रहे थे, काफी ज्यादा इंक्वायरी कर रहे थे, तो हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को सारे अच्छे तरीके से फॉलो किया। फिर अगले दिन लगभग 3 से 4 बजे हमारा शोकेस होना था। प्रोजेक्ट हमने बनाया था IoT बेस्ड मेडिसिन डिस्पेंसर, मतलब कि मेडिसिन डिस्पेंसर मशीन बनाई थी जो कि डिस्पेंस कराती है मेडिसिन को अलग अलग टाइम पे पेशेंट के लिए। तो जजेस लगभग 5 जजेस थे, उन जजेस ने हमारा देखा प्रोजेक्ट, काफी ज्यादा वो लोग अप्रिशिएट किए, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट का आइडिया था और लोगों के से काफी ज्यादा डिफरेंट था, तो उन्होंने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया और हमारे प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा खुश थे। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा आइडिया है काफी अच्छा है और हम तुम्हारे प्रोजेक्ट में, तुम्हारे इस आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर तुम फर्दर करना चाहते हो। तो हम लोग एग्री हो गए, हम बिल्कुल ही फर्दर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उन जजेस ने कहा कि हम तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कई सारे आइडियाज भी एड ऑन किए कि मोहल्ला क्लिनिक्स में यूज हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें। उन्होंने कहा कि ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इनसे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना और तुम ये इस प्रोजेक्ट इसको हमें बताना और हम तुम्हारे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब सारा जो हमारा था प्रोजेक्ट शोकेस होने के बाद, इन जो कोऑर्डिनेटर्स थे वहाँ के करू यंत्रा क्लब है, मैं उसको मेंशन करने देना चाहता हूँ कि कौन सा करू यंत्रा क्लब, एक एनुअल टेक फेस्ट होता है एलिसियन 3.0 नाम का हुआ था। उसी फेस्ट में ये हैकाथॉन कराया गया था, KRC कार्निवल नाम का।
ये कराया गया था। करु यंत्रा क्लब का नाम है। तो उन्होंने ये हैकाथॉन का नाम निमेसा है, करु यंत्रा क्लब है, ये सारी चीजें हैं तो हो रही थी एट द पैरेलली। तो फिर क्या हुआ, हम जब क्या कहते हैं हमारा शोकेस होने के बाद क्या होता है कि इन लोगों ने बोला कि रिजल्ट अनाउंस होगा बाद में। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद हमें जब व्हाट्सएप पे आया तो हमारा फर्स्ट प्राइज था आरोग्य कैटलिस्ट। हम लोग हमारे तीनों मेंबर काफी ज्यादा खुश थे। हम बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि हमारी कौन सी रैंक आएगी, पर फर्स्ट आने के बाद हम बहुत ज्यादा हैप्पी थे। और जैसा कि जजेस ने कहा था कि तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है और हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि हम फर्स्ट आ गए। फिर उसके बाद हमसे डिटेलिंग ली गई। अगले दिन उन्होंने बुलाया, सर्टिफिकेट वगैरह। हमें लगा कि अगले दिन ये लोग बुला रहे हैं कि हमें जो $600 फर्स्ट को मिलना था $600, सेकंड को मिलना था $400, थर्ड को मिलना था $200। मतलब तो हमें लगा कि अगले दिन जो बुलाए हैं, मतलब 17 अक्टूबर को बुलाया गया था हमें लगा कि इसको बुलाए हैं तो हमें $600 मिलेंगे। जो भी उस टाइम पे प्राइस चल रहा था लगभग 53,000 बन रहे थे, तो हमें 53,000 रुपए मिलेंगे और हमें सर्टिफिकेट और ट्रॉफी जो भी लिखा था वो मिलेगा। प्राइज मनी मेंशन था। मैं सारे स्क्रीनशॉट और जो भी चीजें हैं मैं साइड बाय साइड लगाता जाऊंगा, जिससे कि आप कंफर्मेशन के लिए एज अ प्रूफ आप देख भी सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने हमें ट्रॉफी दी, उन्होंने हमें मेडल दिया और ये बोला कि ये जो प्राइज मनी है तुम्हारे 1 हफ्ते से 15 दिन में मिल जाएगा, तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। अभी हमें कुछ प्रोसीडिंग्स करनी है। प्राइज मनी तो अभी नहीं मिलेगा, बस सर्टिफिकेट अभी मिल जाएगा। बस प्राइज मनी के लिए हम तुमसे बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीजें लेंगे। एक ऑफिशियल प्रोसीडिंग के बाद तुम्हें प्राइज मनी तुम्हारे अकाउंट में डिसम्बर्स कर दिया जाएगा। फिर 22 अक्टूबर 2025 को हमारे टीम लीडर जो कि दीपक शौकीन के थ्रू बैंक डिटेल सारी ली जाती हैं। उन लोग बैंक डिटेल सारी लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारा मनी जो है तुरंत ही आ जाएगा, थोड़े दिनों में आ जाएगा, कुछ ऑफिशियल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद आ जाएगा। बैंक डिटेल दे ही लिए हैं तो हम लोगों को लगा बैंक डिटेल ले लिए हैं तो आ ही जाएगा पैसा। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग पैसे नहीं डिसम्बर कर रहे थे। फिर कई सारे और भी लोग थे उस ग्रुप में जिनको भी प्राइज मिलना था, वो लोग भी इस वाइज को रेज कर रहे थे कि प्राइज मनी अभी तक नहीं आया। आप लोग बोल रहे थे 15 दिन, 1 महीने हो गए, ऐसे ऐसे करके नवंबर आ गया। फिर इन्होंने बोला कि 28 दिसंबर तक तुम्हारा प्राइज मनी सबका आ जाएगा। 28 दिसंबर हो गए, फिर भी नहीं आया। फिर मैसेज करते गए तो भी मतलब वो लोग क्या कहते हैं, उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। वो लोग इग्नोर करने लगे, यही बहानेबाजी करने लगे कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, थोड़े दिनों में अभी प्रोसीडिंग चल रही है। हमको दिलासा दिलाते गए, होप दिलाते गए कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। और हमने कई सारे, फिर ये ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद उन्होंने कुछ मेंबर्स के नाम लिखे। ऋतिक खन्ना, जीवितेश राजपूत जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, और ऋतिक खन्ना प्रेसिडेंट इसी क्लब के होंगे। तो इन लोगों ने कहा कि मतलब क्या कहते हैं हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं। और एक और थी कोई जो गर्ल कीर्ति यादव, उसने भी बोला था कि पैसे तुरंत ही आ जाएंगे। उसके बाद जब हम मेल पे उनके डीएम पे कर रहे, वो लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आता। और बोले कि जब ग्रुप में उन लोगों ने क्यों एडमिन का ही कर दिया था कि और कोई मैसेज नहीं कर सकता, ओनली एडमिन्स आर अलाउड टू मैसेज। तो वो लोग ही अपनी साइड से जब मन होता तब कर देते कि प्रोसीडिंग चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी फाइल चल रही है, फाइल टाइम लगता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टाइम लगता है। हमने सोचा कि चलो ठीक है, टाइम लग रहा है, कितना भी टाइम, अभी तो और वेट कर लेते हैं। फिर उन्होंने बोला अभी जनवरी तक रुक जाओ, कुछ डेट दिया कि 15 फरवरी तक रुक जाओ, उतने तक रुके रहे। फिर उसके बाद भी नहीं आया तो हमने मेल किया, इनको पहली बार मेल किया, DSW को मेल किया। इसमें जो सर्टिफिकेट जो हमें मिला था, इसमें जो तीनों नाम है, पहला है डॉक्टर राहुल जौहरी सर, दूसरा है प्रोफेसर अरविंदर कौर, तीसरा है प्रोफेसर AK सैनी। इन तीनों को हमने मेल किया। हमने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मेल निकाली तीनों लोगों की, और उसके बाद हमने इन तीनों लोगों को मेल किया। सारी इन्फॉर्मेशन, सब चीज जितना शुरू से लेकर लास्ट तक हुआ, सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए हमने मेल किया कि अभी तक हमें पैसे नहीं मिले हैं। 50 से 55 हजार के बीच का ही $600 इस समय पे 55 हजार है, तो अभी तक हमें डिसम्बर्स नहीं करे गए हैं। फिर इन लोगों ने, इनका भी कोई रिप्लाई नहीं आता। अब कुछ दिनों पहले मतलब क्या कहते हैं, जब हमने मेल किया, फिर रिमाइंडर डाला, यही मेल को दोबारा किया तो भी रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी को भी हमने मतलब क्या कहते हैं मेल किया, इस इशू को रेज करते हुए। वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के हैं प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, जो कि मैंने देखा था कि ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं, और भी 1-2 अवार्ड और भी मिले हैं। मैं इससे मुझे अच्छा लगा कि पद्मश्री अवार्डी भी, जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं महेश वर्मा, पद्मश्री अवार्डी भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को सुन करके। लेकिन मैं उनसे, मेरी यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि आपके जो वाइस चांसलर सर हैं, आपके अंडर में जो भी अथॉरिटीज हैं, वो उनके थ्रू या जहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्लैरिटी नहीं मिली कि हमारे पैसे कहाँ हैं, मतलब अभी तक नहीं आया। लगभग 6-7 महीने हो गए इन लोगों ने ऐसे। अभी तो बोल रहे थे कि ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ऋतिक खन्ना और निमित और जीवितेश राजपूत, ये लोग बोल रहे हैं कि 1.5 साल लगेंगे। 1.5 साल अभी लग सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम 2 साल भी लग सकते हैं। तो मैं अथॉरिटी से कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को
मेरी टीम को और भी जो टीम है जिनको नहीं मिला है उन लोगों को रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स दें कम से कम कि हाँ हमें फाइनली मिलेगा हमारा प्राइज मनी 52,000 या जिसका जो जितना है वो उसको मिले, क्योंकि हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट तो मिला नहीं है, कोई प्रूफ नहीं मिला, लेटर हेड जो भी चीजें एक ऑफिशियल अगर डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाता तो हमें एक ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी मैनेज हो जाती कि हमें प्राइस सच में मिलेगा। क्योंकि अभी तक ऐसे ही ये लोग फॉलो अप करते गए कि अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा, अभी बोल रहे हैं 1.5 साल लग जाएगा 2 साल लग जाएगा। अभी इन लोगों ने रिसेंटली कुछ बात बदल दी, बोले कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम तीनों को क्या करेंगे, कोर्स मिलेंगे। हमारी टीम में जो आरोग्य कैटलिस्ट हैं उसमें उनको जबरदस्ती फोर्सफुली 9,000 के कोर्स मिलेंगे, मतलब 9 into 3 27,000 के कोर्स मिलेंगे। मतलब कि जो हमारे 55,000 हैं उसमें से 27,000 कट जाएंगे, जो भी बचते हैं वो अमाउंट मिलेंगे। उसमें से भी ये लोग वाउचर्स और उन सब के मतलब इलीगल तरीके से बहुत एक्सपेंसिव तरीके से इसको उसमें से सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और हमें पार्शियल अमाउंट देने की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम्हें पार्शियल अमाउंट लगभग मान के चले, जनरली पार्शियल अमाउंट 55,000 का कितना हो सकता है, लगभग 40-45,000 पार्शियल अमाउंट हो सकता है। नहीं, ये लोग कह रहे थे कि तुम्हें 5,000 पार्शियल अमाउंट मिलेंगे अभी के लिए। और ये भी लोग कह रहे थे कि वो भी हम स्टूडेंट अपने जेब से दे रहे हैं क्योंकि तुम लोगों ने ज्यादा बार बोल दिया और हमारी यूनिवर्सिटी अभी नहीं पे कर रही है। तो मैं यूनिवर्सिटी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या सच में यही चीज है कि आपके मतलब यूनिवर्सिटी ने अभी ये फंड दिसंबर से नहीं किया है? मैं इस चीज का कंफर्मेशन चाहता हूँ। मुझे आप लोग अगर हो सके तो इसको कंफर्मेशन दे दीजिए, जो भी मेल हमने किया है उसके थ्रू ही दे दीजिए। अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी से भी मिलेंगे और हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्राइज मनी है, जो हमारे साथ स्कैम या जो भी फ्रॉड कहना चाहो, जो भी कहना चाहो, वो जो हो रहा है इसको तुरंत का तुरंत सॉल्व करने की कोशिश की जाए। बस यही मेरी आपसे या जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है। हाँ, तो मैं ये भी ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, जब प्राइज दिया जा रहा था तो उस टाइम पे IPS शहादरा के DCP भी अवेलेबल थे। तो अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो भी इस पे प्लीज कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। नमस्ते एवरीवन।